गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम आपको इस वीडियो में नेम रिएक्शन बताने जा रहे हैं। सारी नेम रिएक्शन इसी वीडियो में आ जाएंगी। स्वार्ट्स रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन हमारी होगी फिल्किंस्टन रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन हंसड्रेकर रिएक्शन, चौथी सैंडमेयर्स, गटरमैन, ब्लेज-कीमेंस, रैस्ट्रिक प्रोसेस, हॉफमैन अमोनालिसिस, विलियमसन सिंथेसिस, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, अल्मंस रिएक्शन, डॉस रिएक्शन, स्कैटन-बोमेन रिएक्शन, डार्जेंट प्रोसेस, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, कोल्बे-स्किबिट रिएक्शन, रीमर-टीमान रिएक्शन, रोजनमंड रिएक्शन, गटरमैन-कोच रिएक्शन, स्टीफंस रिएक्शन, क्लिम्सन रिडक्शन रिएक्शन, वुल्फ-क्रिस्टन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, HVZ रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन, मेंडियास रिएक्शन, कर्टिस रिएक्शन, हॉफमैन-ब्रोमर डिग्रेडेशन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, क्लेसन-स्किबिट रिएक्शन, कार्बेलामाइन रिएक्शन, गेर्बल-थैलामाइड रिएक्शंस। सो ये सारी रिएक्शंस आपको इसी एक वीडियो में देखने को मिलेंगी। सबसे पहली रिएक्शन है हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज़ होते हैं वो है आर्सेनिक फ्लोराइड, मर्क्यूरियस फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड। ये रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जो हेलोजन होता है, अल्काइल हैलाइड में जो हेलोजन होता है उससे एक्सचेंज हो जाता है। इससे हमारा फ्लोराइड्स बनते हैं। तो ये एक बेसिकली फ्लोराइड्स बनाने के लिए हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हेलोजन एक्सचेंज होता है। इफ हैलाइड ग्रुप्स अटैच टू बेंजीन रिंग नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है। अगर हैलाइड ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। जैसे कि हमारा यहाँ पर आयोडीन ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच है तो आर्सेनिक फ्लोराइड होने के बाद भी इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। जबकि यहाँ पर हमारा साइड चेन में क्लोरीन है तो वो एक्सचेंज हो गया, लेकिन हमारा जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है वो चेंज नहीं हुआ। अगली रिएक्शन फिल्किंस्टन रिएक्शन है। ये भी एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसमें आयोडाइड्स बनाए जाते हैं। एजेंट जो होता है सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड है। सॉल्वेंट हमारा ड्राई एसीटोन है। प्रोडक्ट हमारा अल्काइल आयोडाइड्स बनेगा। इसमें हेलो एल्केन्स की ये रिएक्शन हम पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं एसीटोन की प्रेजेंस में, तो हमारा अल्काइल आयोडाइड बन जाता है। इसमें जो हेलोजन यूज़ होते हैं वो क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स होते हैं। तो फिल्किंस्टन रिएक्शन का एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर। तो ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड की जगह आयोडाइड आ गया है यहाँ पर एसीटोन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी है फिल्किंस्टन रिएक्शन। अगली है हंसड्रेकर रिएक्शन। इसमें जो रिएक्शन होती है वो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड और ब्रोमीन के बीच में होती है। सॉल्वेंट इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड है। प्रोडक्ट इसमें अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा। तो रिएक्शन देखो, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड है हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। ब्रोमीन पूरे ग्रुप को रिप्लेस करके यहाँ पर ब्रोमीन लगा देगा। बाकी AgBr और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी निकल जाएगी। अब इसका एग्जांपल, ये हमारी एरोमेटिक ग्रुप में भी ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगली है हमारी सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन से आयोडीन बेंजीन नहीं बनता। ये रिएक्शन डायएजोनियम सॉल्ट और हेलोजन एसिड के बीच में होती है। सॉल्वेंट इसमें कॉपर हैलाइड है, जैसे Cu2Cl2, Cu2Br2 है, और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन बनेगा। देखो यहाँ पर हमारा डायएजोनियम सॉल्ट है और इसकी रिएक्शन हमने कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में करी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमारा अल्काइल हैलाइड बन गया और नाइट्रोजन और HCl हमारी बाहर निकल गई। ऐसे ही देखो यहाँ पर भी HBr की प्रेजेंस में हमने करी है और सेम रिएजेंट है। गर्म करने पर हमारा पूरा N2Cl ग्रुप ब्रोमीन में चेंज हो गया। अगली रिएक्शन है गटरमैन रिएक्शन। ये रिएक्शन मॉडिफाइड सैंडमेयर रिएक्शन है। इसमें कॉपर पाउडर यूज होता है कॉपर क्लोराइड की जगह, और ये रिएक्शन उससे तेज है। मतलब है वैसे सैंडमेयर रिएक्शन ही है, लेकिन उससे थोड़ी फास्ट है और इसमें कॉपर पाउडर यूज़ होता है। तो अगली है हमारी ब्लेज-कीमेंस रिएक्शन। ये रिएक्शन भी हमारी डायएजोनियम क्लोराइड के बीच में और फ्लोरोबोरिक एसिड के बीच में होती है। इसमें हमारा इंटरमीडिएट डायएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बनता है और प्रोडक्ट इसमें फ्लोरोबेंजीन है। यानी एक फ्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए ये रिएक्शन होती है। अगली रिएक्शन है हमारी रैस्ट्रिक प्रोसेस। ये कमर्शियल मेथड है क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन का।
इसमें जो रिएक्शन होती है वो बेंजीन वेपर्स, ऑक्सीजन यानी एयर के बीच में, और हाइड्रोजन क्लोराइड इसमें यूज़ होता है। तो इसमें जो कैटलिस्ट है हमारा वो कॉपर क्लोराइड है और प्रोडक्ट हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है। अगली रिएक्शन है हमारी विलियमसन सिंथेसिस। ये भी कमर्शियल मेथड है प्रिपरेशन सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स के लिए। इसमें रिएक्शन एल्काइल हैलाइड्स और सोडियम एल्कोक्साइड के बीच में होती है। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो ईथर बनता है। इसका एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड विद सोडियम इथॉक्साइड गिव मिथॉक्सी मीथेन। तो ये हमारी रिएक्शन है, इसको आप अच्छी तरह देख लीजिए। एराइल हैलाइड विलियमसन सिंथेसिस को शो नहीं करते हैं, यानी एराइल हैलाइड अगर हमारे पास है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, एरोमेटिक ईथर एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं, लेकिन उसमें हम सोडियम फिनॉक्साइड यूज़ करेंगे। यानी कि अगर हम इसको उल्टा कर देंगे, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये कर देंगे, तो हमारा एरोमेटिक ईथर बनाए जा सकते हैं इस रिएक्शन से भी। अगली है हॉफमैन अमोनिलिसिस रिएक्शन। इसमें हम एक्सेस ऑफ एल्काइल हैलाइड और अमोनिया यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट इसमें रेड डॉट कॉपर है, कॉपर ट्यूब है। सॉल्वेंट इसमें इथाइल अल्कोहल है और इसमें हमारे मिक्सचर ऑफ अमीन्स बनते हैं, यानी एक एक करके हमारे अमोनिया के हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे हैलाइड ग्रुप से। तो यहाँ मिक्सचर ऑफ अमीन्स बनते हैं, हॉफमैन अमोनिलिसिस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगली रिएक्शन है हमारी वुड्स रिएक्शन। ये रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड मेटल के बीच में ये रिएक्शन है और इसमें ड्राई ईथर सॉल्वेंट के रूप में मौजूद है और इससे हमारे हायर एल्केन प्रोपाइल क्लोराइड और ये भी प्रोपाइल क्लोराइड है हमारा। इन दोनों में ये दोनों क्लोरीन सोडियम के साथ चले गए और यानी 2NaCl बना दिया और हमारा दोनों मिलकर इसका डबल यानी प्रोपेन का डबल हेक्सेन हमारा बन गया। तो ये हमारी वुड्स रिएक्शन है। अगली है वुड्स फिटिक रिएक्शन। सेम रिएक्शन है लेकिन इसमें एक एराइल हैलाइड होता है, दूसरा एल्काइल हैलाइड होता है और रिएक्शन बिल्कुल सेम है। इसमें भी दोनों यानी एराइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप दोनों आपस में मिल जाते हैं और इससे हमारे देखो टोल्यूइन बन गया हमारा। ठीक है ना, सेम रिएक्शन है, सेम प्रोसेस है। इसका भी वही रिएजेंट है, ड्राई मेटल सोडियम मेटल और ड्राई ईथर यूज होता है इसमें। अगली फिटिक रिएक्शन है, ये भी बिल्कुल वैसी ही रिएक्शन है इसमें, लेकिन जाएगा तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एराइल हैलाइड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म डाइफिनाइल। तो डाइफिनाइल बन जाता है इससे। फिटिक रिएक्शन है ये हमारी, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगली हमारी अल्मेंस रिएक्शन है। ये रिएक्शन आयोडोबेंजीन और कॉपर पाउडर के बीच में होती है। इसमें हमारा डाइफिनाइल बनता है और इसमें भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस होती है, लेकिन सोडियम नहीं होता, कॉपर होता है इसके अंदर। ये बात देखने वाली है, ठीक है ना। और यहाँ आयोडोबेंजीन होता है, ठीक है। तो ये भी अल्मेंस रिएक्शन भी बिल्कुल वुड्स फिटिक रिएक्शन की तरह से है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। अगला है डाउस प्रोसेस। ये रिएक्शन एराइल हैलाइड और एक्वस एल्कलीज के बीच में होती है। टेम्परेचर इसमें कंडीशन है 673 डिग्री केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, 300 बार प्रेशर होना चाहिए और प्रोडक्ट हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, जिसकी हाइड्रोलाइसिस करने पर एसिडिक मीडियम में हमारा फिनॉल बन जाएगा, यानी एक फिनॉल की प्रिपरेशन की तरह से यूज़ होती है ये, ठीक है ना। कंडीशन मेन है इसके अंदर और रिएजेंट्स मेन है और क्लोरोबेंजीन से डायरेक्ट तुम फिनॉल बना सकते हो इससे, इस रिएक्शन के थ्रू। हाउएवर दीज कंडीशन कैन बी मोर माइल्डर बाय इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एट बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तो ये और भी आसान हो जाती है रिएक्शन। तो ये भी एक अच्छी रिएक्शन है। अगली रिएक्शन है हमारे स्कॉटन-बोमेंस रिएक्शन। तो स्कॉटन-बोमेंस रिएक्शन जो होती है हमारी बेंजोइल क्लोराइड और फिनॉल के बीच में रिएक्शन है ये हमारी, और इसमें पायरिडीन की जो हमारा कैटलिस्ट है उसकी प्रेजेंस में है और हमारा फिनाइल बेंजोएट बनता है। तो ये भी एक अच्छी रिएक्शन है। अगली रिएक्शन है हमारी डार्जन प्रोसेस। ये रिएक्शन थाइनल क्लोराइड और अल्कोहल के प्रेजेंस में अल्कोहल के बीच में है और इसमें पायरिडीन की कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है। इसमें भी प्रोडक्ट हमारा एल्काइल हैलाइड बनेगा, यानी अल्कोहल से हैलाइड बनता है और इसमें प्योर एल्काइल हैलाइड बनेगा क्योंकि बाकी सारे प्रोडक्ट इसमें गैसियस हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें हम प्योर एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं अल्कोहल की यूज़ करके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे अगली है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एल्काइलेशन और एसाइलेशन दो प्रोसेस है इसमें हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज़ होता है और इसमें हमारा अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम अल्कोहल से कराते हैं और वो
जो एल्काइल ग्रुप है वो इस फिनॉल में ऐड हो जाता है, फिनॉल के साथ रिएक्शन है तो फिनॉल में ऐड हो जाता है एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। और ये ऐड होगा हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे भी होगा, पैरा पोजीशन पे होगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम एसाइल ग्रुप एसाइल ग्रुप को अगर हमें ऐड कराना है तो एसाइलेशन होगा, रिएजेंट सेम है, तो इसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बनेगा और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन में, और यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही हमारा ग्रुप रिप्लेस होगा। इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें कि नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन और बेंजोइक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करती हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगली रिएक्शन हमारी कपलिंग रिएक्शन है। ये रिएक्शन फिनॉल और डाइअज़ोनियम सॉल्ट्स के बीच में होती है। इसमें फिनॉल ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है और हमारा एजो डाई बनाता है जो कि ऑरेंज कलर की डाई है। अब देखो यहाँ फिनॉल है और ये डाइअज़ोनियम सॉल्ट है। इसमें देखो नाइट्रोजन, ये X जो है यहाँ के हाइड्रोजन से, यहाँ जो मौजूद हाइड्रोजन है उससे उसको रिप्लेस कर देगा और यहाँ बॉन्ड बना लेगा, तो इससे क्या होगा, हमारी एक एजो डाई बन जाएगी। तो ये हमारी कपलिंग रिएक्शन है, यानी इनका कपल बन गया, एक तरह से जुड़ गई है एक तरह से, ठीक है। अब आती है कोल्बे स्किमिडेट रिएक्शन। ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में हमने फिनॉल को सबसे पहले NaOH से ट्रीट करेंगे तो हमारा फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड की जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे 400 डिग्री केल्विन टेम्परेचर होगा, 4 से 7 एटमॉस्फेयर में हमारा प्रेशर होगा, तो सोडियम फिनाइल कार्बोनेट बनेगा, जिसको एसिडिफिकेशन करने पर हमें सैलिसिलिक एसिड मिलेगी, जो कि मेन प्रोडक्ट है इस कोल्बे रिएक्शन का। यानी कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से, यानी बेसिक मीडियम से अगर रिएक्ट कराएंगे, बेस से रिएक्ट कराएंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो फिर एक अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, फिर वो रीअरेंज करके हमारा सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसकी ये कोल्बे स्किमिडेट रिएक्शन है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको भी अच्छी तरह याद कर लेना। अगली है रीमर टीमान रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हर साल ही एग्जाम में आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि फिनॉल की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म में कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, यानी बेसिक मीडियम होता है, इस पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे लग जाता है रिंग के, और इस रिएक्शन को हम रीमर टीमान रिएक्शन कहते हैं। यानी देखो फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे हमारा एल्डिहाइड का ग्रुप लग गया है। रिएजेंट इसमें क्लोरोफॉर्म है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और कंडीशन हमारी 340 डिग्री केल्विन है, और इसमें एक हाइड्रोजन एसिडिक मीडियम भी हम यूज़ करते हैं, HCl। तो ये भी हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म हमने साथ में लिखा हुआ है, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड फॉर्म्ड इज स्पेशली यूज टू प्रिपेयर इंपॉर्टेंट एनाल्जेसिक ड्रग कॉल्ड एस्प्रिन। जो सैलिसिलिक एसिड बनती है उससे हम एस्प्रिन बना लेते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो इसके बाद मतलब सैलिसिलिक एसिड का यूज़ क्या होता है, एस्प्रिन बनाने के यूज़ होता है, एस्प्रिन की प्रिपरेशन भी आ जाती है हमारे पास। तो एसिटिक एनहाइड्रेट अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हमारा एनहाइड्रेट ग्रुप यहाँ पर जो ये हमारा है COCCH3, ये हमारा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, OH को रिप्लेस कर देगा, तो ये हमारा 2-एसिटॉक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम एस्प्रिन कहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी आप अच्छी तरह देख लेना। अगली है रोजनमंड रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारी एसाइल हैलाइड और हाइड्रोजन गैस के बीच में रिएक्शन है। इसमें कैटलिस्ट जो यूज़ होता है प्लेटिनम और प्लेटिनम यूज़ होता है, और इसको सपोर्ट करने के लिए बेरियम सल्फेट जो कि पॉइजन का काम करता है कैटलिस्ट के लिए, तो वो यूज़ होता है। सॉल्वेंट इसमें बॉइलिंग ज़ाइलीन है और प्रोडक्ट इसमें एल्डिहाइड बनता है। अब इसमें नोट करने वाली बात है, प्लेटिनम और चारकोल को हम लेंथर रिएजेंट भी कहते हैं। पॉइजनिंग इज डन टू अवॉइड फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड टू एल्कोहल। अगर पॉइजन नहीं करेंगे तो एल्डिहाइड से एल्कोहल बन जाएगा, एल्डिहाइड के बाद एल्कोहल बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। इट इज यूज टू प्रिपेयर बोथ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक, इसमें एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड हम दोनों बना सकते हैं इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर ये एरोमेटिक के लिए है, सेम कंडीशन, बॉइलिंग ज़ाइलीन, प्लेटिनम, BaSO4, ये सब है हमारा। अब इसकी एक ट्रिक है, अब देखो ये रोजमुंडन हेयर रिडक्शन, तो पहला ये रोजमुंडन हेयर रिडक्शन, तो रोजमुंडन का मतलब रोजनमंड, हेयर का मतलब हाइड्रोजन से हो गया, रिडक्शन रिएक्शन ये है, ठीक है ना। ऐसे कल परसों बढ़ जाएगी हाइट, तो ऐसे कल यानी एसाइल क्लोराइड है, परसों मतलब प्लेटिनम और प्लेटिनम यूज होगा, बाद में बेरियम सल्फेट है,
और बढ़ जाएगी हाइट है, तो ये बेंजल्डिहाइड। तुम इसको सोच सकते हो कि ये क्या हो सकता है, तो अगर ये याद कर लोगे तो इससे तुम्हारा ट्रिक एक आसानी से तुम्हें ये रिएक्शन याद हो सकती है। बाय दिस रिएक्शन कीटोन कैन नॉट बी फॉर्म, इससे कीटोन नहीं बनते हैं, ये बात आपको याद रखने के लिए। अगली हमारी है गटरमैन कोच रिएक्शन। इस रिएक्शन से हम बेंजीन और उसके डेरिवेटिव को हम कार्बन मोनोऑक्साइड से और HCl से ट्रीट कराएंगे, और इसमें कैटलिस्ट एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड है, प्रोडक्ट इसमें बेंजल्डिहाइड बनता है या उसका सब्स्टिट्यूट बेंजल्डिहाइड बनता है। इस रिएक्शन को हम गटरमैन कोच रिएक्शन कहते हैं। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन HCl निकल जाता है और बाकी HCO के साथ मिलकर वहाँ पर जुड़ जाता है, तो ये हमारा इससे बेंजल्डिहाइड बन जाता है। देखो हमें बेंजीन से सीधा बेंजल्डिहाइड बनाना है, ये रिएक्शन हमारी गटरमैन कोच है। तो देखो रिएजेंट कैटलिस्ट सेम रहेंगे, ठीक है, और ये हमारी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बन रहा है, देखो टोल्यूइन में, ठीक है। तो ये गटरमैन कोच रिएक्शन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर अगर नाइट्रो ग्रुप है तो हमारा मेटा पोजीशन पर रिप्लेसमेंट होगा। स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, ये रिएक्शन एल्काइल साइनाइड और टिन क्लोराइड HCl के बीच रिएक्शन होती है। इंटरमीडिएट इसमें इमाइंस बनते हैं, फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं बनेगा इसमें भी। तो सबसे पहले इसमें टिन क्लोराइड HCl के साथ रिएक्ट करके 2 हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और वो 2 हाइड्रोजन जो है वापस जुड़ जाएंगे और हमारे एल्डिहाइड को बना लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ने के बाद एल्डिहाइड बन जाएगी हमारी। तो ये भी एक बढ़िया रिएक्शन है, इसको भी आप ध्यान से कर सकते हो। इसमें इंस्टेड ऑफ टिन क्लोराइड एंड HCl हम डिबाल HB यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मैकेनिज्म अगर आपको देखना है तो देखो, ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला यहाँ पर है। तो इसने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर अटैक करा, जिससे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया और इसमें दोनों में माइनस चार्ज आ गया। फिर ये दोनों हाइड्रोजन इस पर जुड़ गए, और ये दोनों हाइड्रोजन जब जुड़ गए तो ये हमारा इमाइन बना लिया, और इमाइन के हाइड्रोलाइसिस करने पर हमारा एल्डिहाइड बन गया। तो ये भी अच्छी रिएक्शन है। अगली रिएक्शन है हमारी क्लिम्सन रिडक्शन। तो ये रिडक्शन रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन की। जिंक मरकरी एमलगम यूज़ होता है इसमें, और HCl यूज़ होता है। प्रोडक्ट हमारा एल्कीन्स बनेगा, यानी बीच का हमारा जो ये ऑक्सीजन है ये रिप्लेस होकर इसमें हाइड्रोजन 2 जुड़ जाएंगे, यानी ये ऑक्सीजन रिप्लेस होकर 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो ये है हमारा एल्केन बन जाएगा, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में होती है ये रिएक्शन। और देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन हट गया और 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, ऑक्सीजन हट गया 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। क्लिम्सन रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगली वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें भी हमारा ऑक्सीजन हटा के 2 हाइड्रोजन जोड़ना है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो एल्डिहाइड है, 2 हाइड्रोजन निकले, यहाँ पर पहले वाटर मॉलिक्यूल निकला, और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद फिर इसमें KOH से जब रिएक्शन कराई तो 2 हाइड्रोजन इसमें और जुड़ गए। इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल हमारा सॉल्वेंट के रूप में मौजूद है। इसमें भी प्रोडक्ट एल्केन्स बनता है। हमारा सेम रिएक्शन है, आप उसको देख लीजिएगा। अगली है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो सेल्फ कंडेंसेशन कर जाते हैं। तो इसमें हमारा अल्कलाइन मीडियम है, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनते हैं, जिनको हम एल्डोल या कीटोल बोलते हैं। अगली है क्लेसन स्किमरेट रिएक्शन। ये रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ होती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। नहीं, ये रिएक्शन होती है एल्डिहाइड और कीटोन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दोनों अलग अलग टाइप के हैं, एल्डिहाइड भी अलग है और कीटोन भी अलग है। ये कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं, अल्कली के प्रेजेंस पे करते हैं, और एल्डोल और कीटोन्स इसमें बनेंगे। इन दिस रिएक्शन वन कंपाउंड विल नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। इसमें दोनों में से एक कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, यानी ये भी एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन है। इट विल ऑलवेज एक्ट एज एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और दूसरा और केवल इसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है। ये एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन है। तो इसको भी ध्यान से देखोगे तो ये भी आराम से हो जाएगी। अगली हमारी कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन हमारी एल्डिहाइड कीटोन के साथ उन एल्डिहाइड कीटोन में होती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और इसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है, दूसरा रिड्यूस होकर
एल्कोहल्स बना लेता है, एल्कली की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन ध्यान से देख लो, अच्छी रिएक्शन है। इससे अगली है कार्बेलामाइन रिएक्शन। ये हमारी टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन है, यानी इससे सिर्फ हमारे प्राइमरी अमीन्स ही बनते हैं और इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, बहुत ही गंदी स्मेल आती है जब हम इसको बनाते हैं। कार्बल अमाइन का मतलब है आइसोसाइनाइड्स। तो प्राइमरी अमीन्स जब गर्म करते हैं क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो वो आइसोसाइनाइड बनाते हैं कार्बल अमाइंस, तो जिसकी बहुत बुरी स्मेल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी प्राइमरी अमीन है, क्लोरोफॉर्म लिया, KOH लिया, हमारा प्राइमरी अमीन हमारा आइसोसाइनेट बन गया जिसकी बहुत गंदी स्मेल है, ठीक है ना, और हमारी पहचान हो गई कि हाँ ये हमारा प्राइमरी अमीन है। तो ये प्राइमरी अमीन का टेस्ट है, ठीक है ना, और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स में ये शो होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन्स है। अगली है हमारी इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन हमारी टॉल्यूइन के साथ होती है और इसमें क्रोमाइल क्लोराइड यूज़ होता है। इसमें एक पहले क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पर हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो देखो ये हमारा क्रोमाइल क्लोराइड है, ये इससे अटैच हो गया, पूरा का पूरा ग्रुप इसमें दो हाइड्रोजन रिप्लेस करके उससे दोनों ग्रुप अटैच हो गए, दो ग्रुप अटैच हुए, देखो दो हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, दो ग्रुप अटैच हुए और इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर हमें बेंजल्डिहाइड मिल गया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और किस तरह अटैच हुए हैं, कैसे अटैच हुए हैं, यहाँ पर इसको देख लो ध्यान से। अगली है हमारी हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारी एल्काइल और एराइल अमाइड की को अगर हम ब्रोमीन से ट्रीट करते हैं, एल्कली जिसमें यूज़ होता है KOH या NaOH यूज़ करेंगे, टेम्परेचर 373 डिग्री केल्विन है और इससे हमारे प्राइमरी अमीन्स बनेगा जिसमें एक कार्बन कम होगा पेरेंट से। तो ये हमारी स्टेप डाउन रिएक्शन में काम आती है और इसमें हमारा नाइट्रीन भी बन जाता है बीच में जो इंटरमीडिएट है। तो ये रिएक्शन भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा अमीन बनेगा और एक कार्बन उसके पास कम होगा, यानी पूरा का पूरा CO ग्रुप ये पूरा का पूरा बाहर निकल जाए। RNH2 है, यहाँ RNH2 बनेगा, RCONH2 है और RNH2 बन गया ये हमारा। तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको देख लेना, ये स्टेप डाउन रिएक्शन है। तो देखो इसका स्टेप्स जो है इसका मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप इसको मेरे जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा उसमें आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसमें जो स्टेप्स हैं वो आराम से देख लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या क्या हो रहा है। अगली है हमारी कर्टिस रिएक्शन। ये हमारी एसाइल एजाइड की को अगर हम गर्म करते हैं आइसोसाइनेट के साथ तो और उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे प्राइमरी अमीन्स मिलेंगे। तो देखो एसाइल एजाइड है, आइसोसाइनेट है, पहले नाइट्रोजन इसमें से निकल जाएगा, आइसोसाइनेट बनेगा, आइसोसाइनेट को फिर प्राइमरी अमीन में चेंज हो जाएगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है हमारा और ये इसका हमारा मैकेनिज्म है। इसको ध्यान से देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके देख लेना इसका। अगली रिएक्शन है HVZ रिएक्शन है, हेल-वोलाट ज़ेलेंस्की रिएक्शन है। एलिफेटिक एसिड के अल्फा हाइड्रोजन की जगह हमारा हेलोजन ग्रुप रिप्लेस हो जाता है। देखो यहाँ पर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ये है, तो इसका एक अल्फा हाइड्रोजन में ब्रोमीन रिप्लेस हो गया, ब्रोमीन से रिएक्शन कराई, रिएक्शन हमारी रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में होगी, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव के साथ ये रिएक्शन होती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें अल्फा पोजीशन पर ही हाइड्रोजन को रिप्लेस होता है, तो ये इसकी सबसे खास बात है। अगली है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इसमें थैलेमाइड की रिएक्शन हम सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमारा थैलामाइड बनेगा और थैलामाइड के अल्काइल हैलाइड से थैलामाइड बनेगा अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराने पर, जो फाइनली हाइड्रोलाइसिस करने पर प्राइमरी अमीन्स देता है। तो इससे हमारा प्राइमरी अमीन्स बनते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैकेनिज्म के साथ ये दे रखी है यहाँ पर, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये भी एक अच्छी रिएक्शन है। अब अगली आती है मेंडियास रिएक्शन। मेंडियास रिएक्शन अल्काइल साइनाइड के मतलब ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें अल्काइल साइनाइड को हम रिड्यूस करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से, जिसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और सोडियम बोरॉन हाइड्रेट आता है, और इसके हम इथेनॉल या सोडियम के साथ हम ट्रीट करेंगे इसको, और इसमें अल्काइल अमीन बनेगा हमारा, इसमें अमाइंस बनता है, ठीक है। तो यानी हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में
सोडियम और मरकरी अमलगम यूज़ करेंगे, इथाइल अल्कोहल यूज़ करेंगे, और हमारा जो साइनाइड है उसमें 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर हमने आइसोसाइनेट लिया तो हमारा 2 डिग्री अमाइंस बनेगा, ठीक है, और यहाँ नहीं तो प्राइमरी अमाइंस 1 डिग्री अमाइन बनेगा। तो ये थोड़ी दिखने है, मेंडियास रिएक्शन भी एक अच्छी रिएक्शन है। इसके साथ ही ये हमारा ख़त्म हो जाता है रिएक्शन का। थैंक यू। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.